क्लास। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है बायोस्टैटिस्टिक्स का, और इसके बाद हमारा फाइनल एग्ज़ाम होगा। लेकिन कल या परसों हम एक जूम मीटिंग करेंगे जिसके अंदर हम पर्सपेक्ट अपना पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम हमने कैसे लेना है, और आपके जो क्वेश्चंस होंगे उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। आज हमने डिस्कस करना है आर स्क्वेयर को। एक हमने पहले रिग्रेशन को डिस्कस किया था कि रिग्रेशन को लीस्ट स्क्वेयर मेथड के ज़रिए आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसी की कंटिन्यूएशन है ये आर स्क्वेयर मेथड। आपने अक्सर अगर कभी कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी हो तो उसके अंदर आमतौर पर आर स्क्वेयर की वैल्यू भी दी होती है। तो आज हम ये स्टार्ट करेंगे आर स्क्वेयर यूजिंग द रिग्रेशन एनालिसिस। अच्छा, ये वही पुराना जो मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये आपके एक्स एक्सिस जहाँ आपकी इंडिपेंडेंट वैल्यूज़, या आपके वाई एक्सिस जहाँ आपकी डिपेंडेंट वैल्यू आएगी। अब आपने ये लाइन लगाई थी, या आपने लाइन ड्रॉ की थी अगेंस्ट द मीन। आपको याद हो कि 4 पे मीन था, और उस मीन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये लाइन ड्रॉ की थी। तो ये सिंपल वही रिग्रेशन लाइन है जिस तरह हमने ड्रॉ की थी। ये हमारी एक्चुअल वैल्यूज़ थी, ये हमारी एक्चुअल वैल्यू थी। देखिए, रिग्रेशन लाइन के ऊपर एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं है, ये आपकी एक्चुअल वैल्यूज़ थी जो आपके डाटे के अंदर दी हुई थी। एक 2 थी, एक ये इधर से 2 थी, इधर से 4 थी, ये सारी आपने वैल्यूज़ पुट की थी। अच्छा, अब अगर आपने समझना हो कि आर स्क्वेयर से क्या मतलब है, तो आपको याद होगा कि ये मीन आया था और हमने ये मीन पे इसकी लाइन ड्रॉ की थी, और ये सारी इसकी ओरिजिनल वैल्यूज़ थी। अब दो वैल्यूज़ तो ऐसी थी जिनका मीन से कोई डिफरेंस नहीं था, वही मीन था और वही एक्चुअल वैल्यूज़ थी। लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसी थी जिनका डिस्टेंस था मीन के साथ। तो हमने ये डिस्टेंस मेजर किया था कि डिस्टेंस ऑफ एक्चुअल मीन कितना है, हर मीन से आपकी ऑब्जर्वेशन का डिस्टेंस कितना है। इस बुनियाद पर, इस मीन की बुनियाद पर हमने एक रिग्रेशन लाइन ड्रॉ की थी, और उस रिग्रेशन लाइन के ऊपर जो वैल्यूज़ आती हैं उन्हें हम कहते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू। तो याद रखें, दो किस्म की वैल्यूज़, एक वो जो ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं जो ये आपकी फैली हुई हैं, ये वैल्यूज़, ये आपकी ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं। उसके अगेंस्ट जब आपने रिग्रेशन लाइन ड्रॉ की मीन के ऊपर, तो आपने कुछ उसकी वैल्यूज़ डाली जो एस्टिमेटेड वैल्यूज़ थी। ये सारी एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हैं। तो आपने ये भी मेजर करना है कि आपके मीन से आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू का डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एस्टिमेटेड फ्रॉम द मीन। तो डिस्टेंस एक्चुअल मीन से और डिस्टेंस एस्टिमेटेड मीन से, इन दोनों के कंपैरिजन को आप आर मेथड या आर स्क्वायर कहते हैं। कि आपके मीन से आपकी एक्चुअल वैल्यूज़ कितनी दूर हैं, और आपके मीन से आपकी एस्टिमेटेड वैल्यूज़ कितनी दूर हैं, इनके कंपैरिजन को आप आमतौर पर आर स्क्वायर कहते हैं। अच्छा, अब हम इसको मेजर करते हैं। आपको याद होगा कि एक्स वैल्यूज़ 5 थी, इसी तरह ये वाई वैल्यूज़ थी जो हमने पहले की थी। अब हमने इसमें वाई माइनस वाई बार निकाला है कि 2 माइनस 4 is equal to minus 2, 4 minus 4 is equal to 0, 5 minus 4 is equal to 1, 4 minus 4 is equal to 0, 5 minus 4 is equal to 1। तो दो वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ 0 हैं। इसका मतलब है ये दो वैल्यूज़ हमारी मीन के ऊपर हैं। तो आप ये देखें, ये दो वैल्यूज़ आपकी मीन के ऊपर हैं। बाकी वैल्यूज़ -2 आपकी नीचे है, और 1 ये आपकी दो ऊपर है वैल्यू। इनका डिस्टेंस आपका एक एक क्या है, यहाँ से 2 का डिस्टेंस है। ये मैं आपको भी वाई एक्सिस के अगेंस्ट बता रहा हूँ। अच्छा, एक मेथड इसका कैलकुलेशन करने के, अगर आप इसको ऐड करें तो आंसर लाजमी 0 निकलना चाहिए वाई माइनस वाई बार का। आप देखिए, -2 + 1 इज इक्वल टू 0। दूसरा है कि अब हमने इसका स्क्वायर ले लेना है। ये आपका -2 का स्क्वायर 4 आ गया,
0 का 0, 1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, और इस सबको हमने ऐड कर लिया तो आंसर 6 आ गया। तो y का मीन हमारे पास है 4, y माइनस वाई बार स्क्वायर है हमारे पास 6। फिर अच्छा, इसके बाद अगर आपको याद हो y हैट हमने निकालना है। y हैट का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था पिछले उसमें हमने कैलकुलेट की थी इसकी वैल्यू 2.2 और इसकी 0.6, बी नॉट प्लस बी वन एक्स। इसकी 2.2 थी प्लस 0.6 थी बी वन की, और ये x हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की हमारी वैल्यू थी। अब हमने हर ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट उस वैल्यू को पुट कर देना, x की जो हमारी तमाम ऑब्जर्वेशन है वो हमने इस x में पुट करके डाल देनी है। फॉर एग्जांपल 2.2 प्लस 0.6 इंटू 1, ये पहली हमारी 1 है, तो हम इसे करेंगे तो ये हमारी 2.2 प्लस 0.6 इंटू 1 इज इक्वल टू 0.6, तो आप इसको जब ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.8। इसी तरह दूसरी वैल्यू आपकी 2 की है, तो 0.6 इंटू 2 इज इक्वल टू 1.2, 1.2 प्लस 2.2 इज इक्वल टू 3.4। इसी तरह ये सारी वैल्यूज आप ऐड कर लेंगे, तीसरे में आप 3 डाल लेंगे x की जगह, चौथे में 4, पांचवें में 5 x की जगह डालेंगे। तो जब आप वैल्यूज निकालेंगे तो ये आपकी वैल्यूज आ जाएंगी 2.8, 3.4, 4, 4.6, 5.2। अब ये वैल्यूज एग्जैक्टली वही वैल्यूज हैं जो आपकी एस्टिमेटेड वैल्यूज हैं रिग्रेशन लाइन के ऊपर। आप इसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये एग्जैक्टली वही वैल्यूज होंगी। देखिए एक 4 आपकी मीन के ऊपर आ रही है, मैं आपको ये दोबारा दिखाऊं, ये हमने यहाँ ड्रॉ की थी, ये हमने ड्रॉ की थी। एक वैल्यू आपकी आ रही थी मीन के ऊपर, तो हमारे पास भी यहाँ इसकी एक वैल्यू आ रही है मीन के ऊपर। ये हमारी 4 मीन के ऊपर आ रही है, 2.8 ये रही, 3.4 ये रही, 4 ये रही, 4.6, 5.2। तो ये कैलकुलेशन एग्जैक्टली यही पॉइंट्स निकलते हैं जो आपने रिग्रेशन लाइन के ऊपर ड्रॉ किए होते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया, आपने y हैट निकालने के बाद y हैट माइनस y बार किया। 2.8 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1.2, 3.4 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 0.6, 4 माइनस 4 0, 4.6 माइनस 4 इज इक्वल टू 0.6, 5 माइनस 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 1.2। फिर आपने इन दोनों का स्क्वायर ले लिया क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आपने खत्म करनी थी। ये 1.44 आ गया, 0.36, 0. इन सबको जमा करेंगे 3.6। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको कहा था इस सबको आप ऐड करें y माइनस वाई बार को तो आंसर सिफर आना चाहिए। इसी तरह जब आप इन वैल्यूज को ऐड करते हैं y हैट माइनस वाई बार को तो भी आपका आंसर सिफर आना चाहिए। 1.2 से ये 1.2 कट गया, माइनस 0.6 से ये 0.6 कट गया, तो ये आंसर भी आपका सिफर आ गया। तो आपके पास दो वैल्यूज हैं इधर, या तीन बेसिकली। 4 आपका मीन है, 6 आपका y माइनस वाई बार का स्क्वायर है, 3.6 आपका स्क्वायर है, और ये सारी वैल्यूज y हैट की वैल्यूज ये आपकी वो वैल्यूज है जो आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू रिग्रेशन लाइन के ऊपर आई थी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, 3.6 को आप 6 से डिवाइड कर देते हैं आर स्क्वायर, ये आपका आर स्क्वायर निकल जाता है इनके 0.6। तो अगर आप फॉर्मूला बनाएं, सम ऑफ y हैट माइनस वाई बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सम ऑफ y माइनस वाई बार का स्क्वायर, ये देखिए। तो ये अगर आप पहले निकाल तो ये फॉर्मूला आपको तमाम बुक्स के अंदर मिलेगा। ये मैंने आपको बता दिया ये फॉर्मूला डिराइव आप कैसे करते हैं या इस फॉर्मूले को निकालते कैसे हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आर स्क्वायर आपका 0.6 आया है। इस 0.6 का मतलब क्या है, इस 0.6 का मतलब ये है कि जो कंपैरिजन है आपका मीन वैल्यूज का और एस्टिमेटेड वैल्यूज का फ्रॉम मीन इज 0.6, ये इनका डिस्टेंस 0.6 का होना चाहिए। अच्छा, जितनी जितनी एस्टिमेटेड और एक्चुअल वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस ज़्यादा होगा, आर उतना ही कम होता रहेगा। यानी कि आर अगर 0 है तो इसका मतलब है एस्टिमेटेड और आपकी एक्चुअल वैल्यूज के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर आर 1 है तो इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट आइडेंटिकल हैं आपकी एक्चुअल और एस्टिमेटेड वैल्यूज। जैसे ये देखें, आर यहाँ मैंने 0.9 लिखा है, तो आपकी एक्चुअल और एस्टिमेटेड में थोड़ा सा फ़र्क है,
ये ब्राउन जो सी आपको नज़र आ रही है ये आपकी एस्टिमेटेड है और ग्रीन आपकी एक्चुअल। अच्छा, जहाँ आर स्क्वायर 1 है वहाँ सब आइडेंटिकल हैं, जहाँ आर स्क्वायर 0 है वहाँ देखिए कितनी स्कैटर्ड हैं, यानी कि इनका डिस्टेंस आपस में बहुत ज़्यादा है एक दूसरे से। तो ये आपका और आर स्क्वायर होता है। अच्छा, एक और टर्म होती है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ, उस टर्म को हम कहते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टीमेट। कि ये होता है कि आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू और आपकी एक्चुअल वैल्यू के दरमियान डिफरेंस क्या है, या आपकी एस्टिमेटेड और आपकी एक्चुअल, हर पॉइंट में आपकी एस्टिमेटेड और आपकी एक्चुअल के दरमियान डिफरेंस क्या है। इसे आप कहते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टीमेट। पहले में मैंने आपको बताया था कि इसे हम एरर बोलते हैं। ये हम अब कैसे निकालते हैं, ये वही चीज़ें हैं जो आपने पिछले उसमें निकाल रखी हैं वाई हैट तक। इससे आगे क्या होता है, वाई हैट माइनस वाई आप करते हैं। वहां आपने किया था वाई हैट माइनस, अगर आपको ये याद हो तो यहाँ आपने किया था वाई हैट माइनस वाई बार, ये वाला कॉलम। यहाँ आप क्या करते हैं, वाई हैट माइनस वाई आप करते हैं, यानी कि 2.8 माइनस 2.8 आ गया। इस तरह 3.4 माइनस 4 माइनस 0.6 आ गया, 4 माइनस 5 माइनस 1, 4.6 माइनस 4.6, और इसी तरह ये 0.2 आ गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आपने इन दोनों का स्क्वायर ले लेना है। आप इसका स्क्वायर लें 0.64, 0.361, 0.36, 0.024, इसको ऐड कर देना है 2.4, आपका ये आंसर आ जाता है। ये ऑब्वियसली आपका सिफर आएगा, ये 2.4। इसका फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ वाई हैट माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 2। n होती है आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5। -2 इसलिए रखते हैं क्योंकि ये आपकी एक्चुअल, आप एग्जैक्टली ये तो पॉसिबल नहीं कि तमाम नंबर्स का आप एक्चुअल निकाल लें, तो क्लोज टू एक्चुअल रखने के लिए आप इसे -2 करते हैं। तो आपका ये फॉर्मूला n-2 का है, समीशन वाई हैट माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-2 अंडर रूट। तो ये 2.4 माइनस 5 माइनस 2 अंडर रूट, 2.4 डिवाइड बाय 3 अंडर रूट इज इक्वल टू 0.8, इसका अंडर रूट 0.89 है। इसका मतलब है आपका एक्चुअल वैल्यू और आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस है वो 0.89 का है। तो अब देखना यह कि स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट और आर स्क्वायर, इन दोनों के दरमियान क्या फ़र्क है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट ये है कि आपके एस्टिमेटेड वैल्यू और आपकी एक्चुअल वैल्यू के दरमियान डिस्टेंस कितना है, ये होता है स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टीमेट। आर स्क्वेयर क्या होता है, ये डिस्टेंस एस्टिमेटेड फ्रॉम द मीन, आपके एस्टिमेटेड जो से वैल्यूज हैं उनका डिस्टेंस मीन कंपेयर विद जो आपकी एक्चुअल वैल्यूज हैं उनका मीन से डिस्टेंस। तो एस्टिमेटेड वैल्यूज का भी डिस्टेंस आपका मीन से है ये, और एक्चुअल वैल्यू का डिस्टेंस भी आपके साथ मीन का है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, आसान है, छोटा है। आई होप आप सबको समझ आया होगा, आसान होगा। अम, कल या परसों हम जूम मीटिंग करेंगे। जूम मीटिंग में इस दफ़ा सब हों, कोई एक भी मिसिंग हुआ तो आपकी तमाम अटेंडेंस मैंने एब्सेंट कर देनी है। तो एवरीवन शुड बी प्रेजेंट नाउ, और हम डिस्कस करेंगे पेपर को, कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस को, और ये डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। थैंक यू क्लास, टेक केयर।